नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, अगर आपको टाइपिंग और स्टेनो आती है तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ रही है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके द्वारा इंग्लिश के अंदर दोस्तों स्टेनो की वैकेंसी निकाली गई है एक काफी अच्छी संख्या में, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ साथ प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो है भर्ती निकली हुई है स्टेनोग्राफर की, कितनी इसके अंदर टोटल पोस्ट है, क्या इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको महीने का कितना वेतनमान मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर स्टेनो की पोस्ट पर वो किस बेस पर होगा, और यहाँ पर जो आपका एग्जाम होना है क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपके एग्जाम का सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट के अंदर निकली हुई स्टेनो की वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आपकी वैकेंसी की, तो यह है आपकी गुजरात हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024। है दोस्तों, जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि दोस्तों सरकारी नौकरी है। और इसके अंदर हम बात करें कि अगर कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश या हिंदी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है इंग्लिश स्टेनो के ऊपर वैकेंसी निकली हुई, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की ये वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर, जिसमें अगर हम बात करें आपकी टोटल वैकेंसी की, यहाँ पर आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों वो है आपकी टोटल 245 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, टोटल यहाँ पर 245 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर 244 पोस्ट दोस्तों वो है तो है आपकी यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो आपके गुजरात हाई कोर्ट है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है दोस्तों उनके अंदर तो ये वैकेंसी है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो एक वैकेंसी है 45वीं, वो है आपकी गुजरात इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट। यह दोस्तों गुजरात इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर एक वैकेंसी है, और बाकी जो 244 वैकेंसी है वो है आपकी है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, जो आपके आते हैं यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर तो कोई भी डिग्री कर रखी है, यानी कि अगर आपने कोई भी स्नातक डिग्री कर रखी है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल हैं। आप गुजरात हाई कोर्ट के अंदर स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ जो डिग्री है उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनो है वह भी आनी चाहिए। और इसके अंदर हम बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं ग्रेड सेकंड के लिए तो यहाँ पर मांगी गई है 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। दोस्तों अगर आपकी 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड सेकंड के लिए। और दोस्तों अगर आपकी स्पीड है यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट, अगर 100 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर सकते हैं इंग्लिश स्टेनो के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों आप ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी है, कैसी भी डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन के अंदर, और उसके साथ साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड ग्रेड स्टेनो के लिए, तो आपकी स्पीड चाहिए यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 120 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आपकी स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्टेनो के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं थर्ड ग्रेड स्टेनो के अंदर दोस्तों, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के अंदर निकाली हुई भर्ती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट है वो कितनी मांगी गई है। तो देखिए जो सेकंड ग्रेड स्टेनो है उसके लिए आपकी एज लिमिट है यहाँ पर दोस्तों 21 से लेकर 40 साल। अगर आप अप्लाई करते हैं सेकंड ग्रेड स्टेनो के लिए तो वहां पर एज लिमिट है 21 से लेकर 40 साल, यानी कि मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। और दोस्तों जो थर्ड ग्रेड है, यहाँ पर थर्ड ग्रेड में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो है 21 से लेकर 35 साल। यहाँ दोस्तों 21 से लेकर 35 साल की एज तक आप थर्ड ग्रेड स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट और कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी
जिस प्रकार से अगर आप दोस्तों वोमेन है तो आपको जो ये अपर एज लिमिट है इसके अंदर एक्स्ट्रा 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर SC, ST, SC, BC, EWS कैंडिडेट हैं और गुजरात के हैं, दोस्तों ध्यान देना, अगर गुजरात के हैं और SC, ST, SC, BC, EWS हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अगर आप गुजरात के अलावा बाहर के हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से हैं दोस्तों, आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जाएगी आयु के अंदर। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड है उसके अलावा दोस्तों 3 साल की छूट और दी जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक और छूट है, वो है आपकी, अगर आप गुजरात के अंदर कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल की छूट और दी जा रही है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा स्टेनो की वैकेंसी के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि चाहे आप कोई भी कास्ट किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जो आयु में छूट दी जाएगी वो मैक्सिमम 45 से ऊपर नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम 45 साल से ऊपर की जो एज लिमिट है वो किसी को अलाउ नहीं की जाएगी, यानी मैक्सिमम दोस्तों 45 साल की एज तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि आपकी इसमें अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि आप कब से लेकर कब तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं आज से, यानी कि 6 मई 2024, या दोस्तों 6 मई 2024 से आपके जो आवेदन है वो चालू हो चुके हैं। और आवेदन करने की, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 26 मई 2024, या दोस्तों 26 मई 2024 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ पर गुजरात जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा 20 दिन दिए गए हैं इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अप्लाई करना आपका ऑनलाइन है, क्योंकि दोस्तों जो गुजरात हाई कोर्ट है, जो ये स्टेनो का एग्जाम है, इसको कंपटीशन बेस्ड एग्जाम पर करवाया, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके बेस पर एग्जाम को करवाया जाएगा। इसको भरने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों 20 दिन दिए जा रहे हैं। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन जिन लोगों को स्टेनो आती है और जिनकी स्टेनो की जो दोस्तों लिमिट है वर्ड की वो 120 और 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है इंग्लिश की स्टेनो के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें और जल्दी करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए काफी कम टाइम दिया गया है, जो कि आपके लिए 20 दिन, यानी कि लास्ट 26 मई तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी भी एक सरकारी नौकरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी सैलरी, यानी कि आपका वेतनमान। अगर आप यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर सेकंड ग्रेड स्टेनो या फिर थर्ड ग्रेड स्टेनो की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको महीने का कितना वेतनमान, कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट होते हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके अंदर सेकंड ग्रेड स्टेनो पर, यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड में स्टेनो में सेलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति महीना। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए है 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति महीना। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर थर्ड ग्रेड स्टेनो के अंदर तो आपको मिलेंगे दोस्तों 39,900 रुपए से लेकर 1,26,600 रुपए प्रति महीना। यह दोस्तों इस प्रकार से आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो जिसकी यहाँ पर टोटल 244 वैकेंसी है, और इसके अलावा जो एक वैकेंसी है वो है आपकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों देखिए आप ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड स्टेनो की, जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके सैलरी है, आपका जो वेतनमान है वह यही रहेगा दोस्तों 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति महीना। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी, आपका वेतनमान रहने वाला है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर स्टेनो की पोस्ट पर, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड। और इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप SC हैं, ST हैं, SC BC हैं या फिर EWS हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लगेंगे 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और कास्ट या कैटेगरी से हैं तो आपके लगेंगे यहाँ पर 1,000 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है उनके लगेगा 1,000 रुपए, और जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है उनके लगेंगे 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। इस प्रकार से आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो स्टेनोग्राफर है उसकी पोस्ट पर किस बेस पर होगा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर एलिमिनेशन टेस्ट, यानी दोस्तों आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। लेकिन खास बात यह है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी सिलेक्शन की, उसके अंदर आपके जो एग्जाम के मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे, यानी कि आपका जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाई है, यानी आपको इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है
इस एग्जाम का नाम रखा गया दोस्तों यहाँ पर एलिमिनेशन टेस्ट, जो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। पहले आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना है, जिसके अंदर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की देखिए दोस्तों, तो आपका 100 नंबर का तो ये पेपर रहेगा। फिर जब आप इस पेपर को, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका होगा यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कि आपका जो स्टेनो है आपका, उसका टेस्ट होगा, आपकी स्किल टेस्ट होगी, जिसके आपके 70 मार्क्स हैं। तो आप जब इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका होगा वाइवा। इसके अंदर दोस्तों आपका ओरल इंटरव्यू होगा, जो आपका रहने वाला है 30 मार्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है, कि आपका जो एग्जाम होना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एग्जाम होना है वो किस प्रकार से रहेगा, एग्जाम के अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का रहेगा, और उस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर 75 मिनट्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सवा घंटा दिया जाएगा उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका यहाँ पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और बात कर रहे हैं यहाँ पर हम इसके सिलेबस की, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर रहने वाला है जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपकी जो थोड़ी बहुत मैथ्स आने वाली है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो फंडामेंटल कंप्यूटर होता है, यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वह भी आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर को चलाने को लेकर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो उसके बेसिक ऑपरेशन है दोस्तों, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपका ये पेपर रहने वाला है, ये रहेगा आपका 100 नंबर का। और यहाँ पर इसको क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको लाने होंगे यहाँ पर मिनिमम दोस्तों 50% मार्क्स। दोस्तों आपको यहाँ पर 50 नंबर लाने होंगे। अगर आपके मिनिमम 50 नंबर आते हैं तो आप इसको टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 50 नंबर नहीं आते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में होगा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसकी हम बात करें अगर आपके स्किल टेस्ट की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर आपके सामने एक पैसेज का डिक्टेशन होगा, यानी कि आपके सामने दोस्तों एक पैसेज का डिक्टेशन किया जाएगा, जिसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर पैसेज के अंदर 480 वर्ड होंगे, जिनको करने के लिए दोस्तों आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। फिर आपका होगा यहाँ पर वाइवा टेस्ट, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपका जो वाइवा है वह है यहाँ पर 30 नंबर का, तो आपको 15 नंबर लाने होंगे आपके इंटरव्यू यानी वाइवा को क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका टेस्ट है उसकी तारीख भी पहले बता दी गई है, यानी कि आपका जो ये एलिमिनेशन टेस्ट है ये कब होगा, तो इसकी डेट है आपकी 16 जून 2024। दोस्तों आपको 16 जून 2024 को जो ये रिटर्न टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेनो है, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो होगा आपका जुलाई के अंदर, 2024 जुलाई के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आपका जो वाइवा इंटरव्यू है, यानी कि आपका जो ओरल इंटरव्यू होना है वह होगा आपका दोस्तों अगस्त सितंबर 2024 के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना है। और यहाँ पर हम बात करें इस वैकेंसी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑनलाइन अप्लाई लिंक है, वो तीनों के तीनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए गुजरात हाई कोर्ट के अंदर निकली हुई स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश की वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।